वेलकम टू विजुअल लर्निंग विद आयाज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हमारा पहला वीडियो है तो इसमें हम कोर्सेज इंट्रोडक्शन करेंगे। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हम कोर्सेज कवर करेंगे। तो सबसे पहला है एमडीके टेस्ट का इंग्लिश सिलेबस, जो कि 20 एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होता है। अगर हम एमडीके इंग्लिश सिलेबस को देखें तो इसमें आते हैं इंग्लिश वोकेबलरी, synonym and antonyms, reading comprehension, error spotting, punctuations, correct usage of grammar जिसमें parts of speech और article a and the आते हैं। उसके बाद वर्ड आर्डर आता है। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे हमारा आता है लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि लेट, जिसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और 25 मार्क्स का रिटन आता है। तो उनमें से 5 सिनोनिम्स आते हैं, 5 एंटोनिम्स आते हैं और 10 यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस आते हैं। उसके बाद 15 मार्क्स का एसे आता है जो कि 200 वर्ड्स का होता है और 10 मार्क्स की पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है, वो भी 200 वर्ड्स की। नंबर 3 पे है आईबीए का इंग्लिश सिलेबस, जिसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वोकेबलरी पे सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस के सेंटेंसेस आते हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन होता है, यूजेस ऑफ वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं, यूज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स आता है, यूजेस ऑफ टेंसेस आता है, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स आते हैं। नंबर 4 पर हम कवर करेंगे इंग्लिश सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़। उसमें वोकेबलरी होती है, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस। अच्छा जी, उसके बाद यूजेस ऑफ ग्रामर एंड सेंटेंसेस में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड एरर डिटेक्शन। उसके बाद आता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अच्छा जी, उसके बाद हम कवर करेंगे जूनियर साइंस टीचर का इंग्लिश सिलेबस यानी कि JST का। उसके बाद BPS 5 to 15 का इंग्लिश सिलेबस को देखेंगे। उसके बाद NTS एंड STS का इंग्लिश सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद PST एंड JEST का इंग्लिश सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद SPSC एंड FPSC का इंग्लिश सिलेबस कवर करेंगे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का एंट्री टेस्ट का जो इंग्लिश है सिलेबस है वो कवर करेंगे। उसके बाद साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशंस को भी देखेंगे। देन फोनेटिक्स एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश जो होती है वो कवर करेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। और उसके बाद हम कुछ एडिटिंग कोर्स भी करेंगे। उसके बाद डिड यू नो सीरीज़ भी चलेगी और बहुत कुछ हम इसमें सीखेंगे। तो इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ कवर करना है अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।